गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। और परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बनी रहे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज फिर एक बार डेली डिवोशन में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से, जो हमारे डेली डिवोशन के बीच में से, आज हम नीति वचन में से आज हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार के बीच में से आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और आज हम पहाड़ी उपदेश के बीच में से कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर इंसान से, जो हमसे चाहता है परमेश्वर कि एक विश्वासी ऐसा करे। तो प्यारे भाई बहनों, पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे कि हमारा पहाड़ी उपदेश के ऊपर भी हमारी स्टडी चल रही है, उसका भी हमारा अध्ययन चल रहा है। तो आज हम इसी के बीच में से बात करेंगे। आज हम पहाड़ी उपदेश में से ऐसे 3 बातों के बारे में देखेंगे जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त करने के लिए बोला है। तो आज जो हम मसीहत में सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं वो ये बात है कि यो बातें प्रभु यीशु मसीह ने, जो बातें हमें शरेआम खुलेआम करने के लिए बोली है, वो बातें हम गुप्त में करते हैं। लेकिन जो बातें गुप्त में करने के लिए बोला है वो हम लोगों के सामने करते हैं, शरेआम खुलेआम करते हैं। तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय को देखते हैं, वहां पर 3 ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त करने के लिए बोला है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो ये तीनों बातें लोग पब्लिकली करते हैं, लोगों के बीच में करते हैं। तो आज हम वचन में से देखेंगे कि अगर हम इसे ओपनली करते हैं तो हमारा परमेश्वर उसके बारे में क्या बोलता है, उसको क्या मिलेगा। अगर हम उसी रीति से करते हैं जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, गुप्त में करते हैं, तो उसके बदले परमेश्वर हमको क्या देगा। यहां पर 3 बातें हैं 6 अध्याय में। वहां पर हम देखते हैं, पहली दान के ऊपर है, दूसरी प्रार्थना के ऊपर है और तीसरी उपवास के ऊपर है, फास्टिंग के ऊपर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला है 6 अध्याय उसकी 2 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री ना बजाना जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो यहां पर पहली बात हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने पहली दान के विषय में बात की है। जो हम दान देते हैं, टाइप देते हैं, वटएवर, चाहे हम कुछ भी दान देते हैं, वो उसके बारे में बात की है। जब हम 6 की 1 आयत को देखते हैं, वहां पर लिखा है अपने धर्म के काम। तो जब हम बाइबल में से देखते हैं, बाइबल की स्टडी करते हैं, तो दान भी उन टाइम से जो दान दिया जाता है वो भी एक धार्मिक काम को गिना जाता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात दान के ऊपर बोली है, जब तू दान करे तो क्या करो, कपटियों के समान ना हो, दिखावे के लिए ना हो, लोगों को उसको पता ना चले। यहां पर लोगों को पता चलने की तो बड़ी बात है, दूर की बात है। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो बायां हाथ ना जानने पाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़ी एक अजीब बात प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा करते हैं कि जो आपका दायां हाथ कर रहा है वो आपका बायां हाथ जानना पाए। अगर आप दान करते हो और दान लोगों के सामने दिखाने के लिए करते हैं तो वो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा है, अगर आप ऐसा लोगों को दिखा के दान करते हैं तो वो उसका प्रतिफल पा चुके। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे हर एक परिश्रम का फल परमेश्वर देगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि इसी रीति से लिखा है, जब तू प्रार्थना करें तो क्या लोगों को दिखाने के लिए ना करें, मोड़ों में खड़े होकर, आराधनालयों में खड़े होकर, और उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल
पा चुके। तो यहां पर भी दूसरी बात देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो प्रार्थनाएं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि लोग उनकी प्रार्थना को देखें और लोग उनके बारे में बोलें, तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। नंबर 3 जब हम देखते हैं तो तीसरी बात यहां पर लिखी गई है, जब तू उपवास करे, जब तू फास्टिंग करे, तो वो भी क्या, जब तू फास्टिंग करे, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि जो लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, अगर उनका भी लोगों को पता चलता है और लोगों के बीच में उस बात की भी चर्चा होती है और लोगों को बताते हैं कि हम फास्टिंग में हैं, उपवास कर रहे हैं, तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। इन तीनों बातों में हमने देखा है, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में देखा है। तीनों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो प्यारे भाई बहनों, ये हमें सोचने की आज बड़ी जरूरत है कि अगर आज तक आपने दान लोगों को दिखाने के लिए दिया, प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए की और उपवास लोगों को दिखाने के लिए किया, तो आप उसका प्रतिफल पा चुके हो। आप परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको उसका कोई प्रतिफल देगा, क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग अपना प्रतिफल कैसे पा चुके हैं, क्योंकि जब आप दान करोगे तो लोग आपकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि उस बंदे ने इतना दान दिया है, उसने ये किया है, तो वो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। तो वो प्रशंसा ही आपका प्रतिफल है, वो ही उसका आपको फल मिलता है। जब प्रार्थना आप करते हो और लोग आपकी प्रार्थना के बारे में बात करते हैं कि वो इतनी प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो उसकी भी क्या कर दी, लोगों ने आपकी प्रशंसा कर दी है, वो आपका प्रतिफल आपको मिल चुका है। तीसरी बात अब देखते हैं, उपवास के बारे में देखते हैं कि जब लोग आपके उपवास के बारे में बात करें, लोग कैसे आपके उपवास के, आपके दान के, आपकी प्रार्थना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने ये सब कुछ लोगों के सामने किया और लोगों को इसका पता है, लोगों को आपने बताया है, तो इसलिए लोगों ने आपकी प्रशंसा की है ये तीनों बातों में। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। वो प्रतिफल उनका क्या था, जो लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, वो उनका प्रतिफल था। और तीनों बातों में स्पष्ट लिखा है कि वो ये आस, ये उम्मीद ना रखे कि परमेश्वर की ओर से उनको कोई प्रतिफल मिलेगा। तो लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देगा। तो यहां पर देखते वो प्रतिफल पा चुके हैं, इसलिए वो परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, परमेश्वर से उस बात की कोई आशा नहीं रख सकते कि आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर, परमेश्वर उनको कोई प्रतिफल देगा। तो ये अगर तीनों बातों को हम पढ़ते हैं, तीनों बातों प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आपका दान गुप्त में होना चाहिए, आपकी प्रार्थना गुप्त में होनी चाहिए और आपका उपवास भी गुप्त में होना चाहिए। तो आज जब हम देखते हैं ये तीनों बातों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये तीन बातें गुप्त करने के लिए किया है, लेकिन जब हम प्रेजेंट में देखते तो वो क्या हो रहा है, लोगों को देख के दिल दुखता है कि लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन उनको समझते नहीं है। अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। ये तीनों बातों आज लोग पब्लिकली कर रहे हैं, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। बहुत बार ऐसी वीडियो देखने को मिलती है। एक वीडियो को ऐसा देखा और देखकर बहुत मन उदास हुआ कि एक प्रभु का बंदा वो क्या कर रहा है, कहीं फास्टिंग के लिए जा रहा है और वो कहीं माउंटेन एरिया में है, तो वो उसके पीछे एक कैमरे वाला भाई है, वो उसकी वीडियो शूट कर रहा है। वो बोल रहा है जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन
जंगल में रहकर उपवास प्रार्थना में रहे, आज ये परमेश्वर का दास भी यहाँ पर ये फास्टिंग में रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अगेंस्ट गॉड्स विल। ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। आप कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में आकर पब्लिकली इसको शो कर रहे हैं, तो आप इस बात को जाने कि आप उसका प्रतिफल पा चुके हैं। और लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इन फ्यूचर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप किसी बात की आशा नहीं रख सकते कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हमने देखना है। हम किसी के जीवन को पहले नहीं, सबसे पहले हमारे उद्धारकर्ता जो हमारा मेन लीडर है आत्मिक जीवन का, प्रभु यीशु मसीह है, उसके जीवन को जब हम देखते, लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा से भर गया तो वो जंगल में चला गया आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि वहां पर 40 दिन उपवास प्रार्थना करें। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं बताया कि मैं उपवास प्रार्थना के लिए जा रहा हूं। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोलता था, लेकिन देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह आप रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पर चला जाता था। जिस सब कुछ प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ गुप्त में किया है। और परमेश्वर का वादा है, जो लोग इन तीनों बातों को गुप्त में करेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं भी गुप्त में देखता हूं और गुप्त में आपको इसका प्रतिफल दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर से किसी भी बात का प्रतिफल लेना चाहते हो, खासकर इन तीन बातों का अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल लेना चाहते हैं, तो आज के बाद आप इन तीनों चीजों को, इन तीनों बातों को, दान को, प्रार्थना को, उपवास को गुप्त में करना शुरू कर दें। इसको सिर्फ वचन में लिखा है, तेरा पिता जाने जो गुप्त में है। दिस इज अमेजिंग थिंग। ये बहुत अनोखी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि आपके सिवाय कोई जानने ना पाए। लेकिन अगर आप इस बात को दूसरों तक जाहिर करते हैं तो वो आप उसका प्रतिफल पा चुके हैं, और वो आपका करना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वो परमेश्वर से आपको कोई प्रतिफल उसका नहीं मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे। और आओ हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, तूने जो हमें सिखाया है कि प्रभु दान, प्रार्थना और उपवास प्रभु तू चाहता है हम गुप्त में करें, क्योंकि तूने वादा किया है मैं गुप्त में देखता हूं और गुप्त में प्रतिफल देता हूं। अगर आप तीनों बातें से परमेश्वर, तेरा वचन हमें चेतावनी देता है, अगर ये तीनों बातों हम पब्लिकली करते हैं तो हम इसका कोई भी प्रतिफल आपकी ओर से ना पाएंगे। पिता, प्रार्थना करता हूं आज का वचन जो बहन भाई सुने और उसके ऊपर आपकी आशीष आए और उसके ऊपर आपकी आत्मिक उन्नति आए। खुदा, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।